Hello, welcome students of class 7. I am Sudeep Roy sir, your subject teachers for studies. Since long we are not communicating because of this corona pandemic, and as you know that in the month of May we I have conducted few online classes for class 7th also, but the attendance is too short, so it's not fruitful. So again I am starting a fresh classes, and this, as due to this pandemic it is not possible for us to start the classes as usual, so we are taking the help of both online and offline. So please share the links, share your WhatsApp number if you have taken any new WhatsApp number, and follow the instructions given by your respective class teachers. So let's move to the chapter. First of all, I want to tell you about the books. If you have not purchased the books yet, so please purchase it. This is the book you have to purchase. It's from Prequest book. You can see it's written, it's Prequest integrated social science books, and this book you have to purchase as soon as possible. Now moving on to the chapters. First I will like to start the chapter with a new topic, that is democracy and equality. Okay, so in this chapter, that is civics, coming from civics, this is chapter 1. So the chapter name is, as I told you, democracy and equality. So first we will start with a revision. ये चैप्टर के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं in class 6. You have read this chapter, so we will just revise a bit first, then we will go through the process. Let me start you by saying that, see these notes, here it is written. I am moving the camera a bit, you just go through there. What is a democracy? Meaning of democracy, here it is written. मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ फॉन्ट साइज को, और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ. It's not working, leave that. यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी मतलब होता है ए टाइप ऑफ, कर्सर को देखिए, मेरे जहाँ जहाँ कर्सर जा रहे हैं वहीं पे आप देखते रहिए. डेमोक्रेसी का मतलब होता है ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल, ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल एंड बाय वोट के द्वारा चुना जाता है, एंड रन बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल, एज एग्जाम्पल स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट लाइक इन इंडिया. तो ये लाइन का मतलब ही होता है कि ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल एंड रन बाय द ग्रुप्स ऑफ पीपल, एग्जाम्पल स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि भारत में होता है. एक चुनी हुई सरकार जिसको हम लोग चुनते हैं, हम लोग जिन लोग 18 साल के ऊपर रहते हैं उन लोग चुनते हैं, वोट के माध्यम से चुनते हैं. एंड जैसे कि हमारा छत्तीसगढ़ सरकार या दिल्ली सरकार को हम चुनते हैं, हमारे देश में जो होता है. सेकंड टाइप का गवर्नमेंट होता है. गवर्नमेंट कई टाइप से होते हैं, हम लोग सिर्फ 2-3 टाइप का आपको मेमोराइज कराने के लिए मैं बता दे रहा हूँ. सेकंड टाइप होता है, अदर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, एक होता है मोनार्ची, जैसे कि किंग और क्वीन, जहाँ राजा या रानी लोग शासन करते थे पहले के ज़माने, इन ओल्डन एंशिएंट टाइम्स, लाइक सम्राट अशोक और सम्राट अकबर. दे आर किंग्स ऑफ इंडिया, ग्रेट किंग्स ऑफ इंडिया, एंड एट दैट टाइम इट इज़ ए मोनार्चियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया. उस टाइम भारत में राजा या रानी लोग का शासन चलता था. ठीक है, इसके नीचे आता है एक और थर्ड थिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची मीन्स, इन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची the constitutional monarchy, the kings comes under the constitution or parliament, and the head of the government is the prime minister, like in England. This line you see it in constitutional democracy, the king comes under the constitution, मतलब वहाँ का पार्लियामेंट के अंदर या वहाँ का पार्लियामेंट के अंदर ही
पार्लियामेंट के हिसाब से ही किंग को अपना रूल चलाना पड़ता है, या फिर एक तरह से देखा जाए कि किंग पावरलेस रहता है और सबसे बड़ा जो वहाँ पे हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट कौन रहता है, गवर्नमेंट किसके पास रहता है, प्राइम मिनिस्टर ही चलाता है। जैसे कि इंग्लैंड में हम लोग देखते हैं वहाँ पे राजा है, देयर इज़ ए किंग, बट ही इज़ पावरलेस, ही कम्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट के रूल्स के हिसाब से या कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के हिसाब से उसको चलना पड़ता है। एंड बट बिकॉज ही इज़ ए किंग, सो उसको कुछ प्रिविलेजेस या कुछ रेस्पेक्ट दिया जाता है उसको उनके कंट्री में। एक और टाइप का गवर्नमेंट होता है, थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं रिलीजियस गवर्नमेंट। रिलीजियस गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट इज़ रन बाय द रिलीजियस लीडर्स लाइक इन ईरान। जैसे कि वहाँ पे कैसे ईरान में कैसे द गवर्नमेंट जो है उसको रिलीजियस लीडर्स, वहाँ के जो नेता लोग हैं, धार्मिक लीडर्स लोग, ज़्यादातर वो धार्मिक लीडर्स रहते हैं वहाँ के जो लीडर्स हैं, या फिर उन वो ऐसे लीडर्स लोगों के वहाँ के पीएम या प्रेसिडेंट जो या तो रिलीजियस लीडर्स रहते या फिर ऐसे लीडर्स लोगों के बातों से ही वो काम करते। अभी रिसेंटली एक घटना हुआ था, ईरान के एक लीडर को, आप लोग को शायद न्यूज़ में पता होगा, मिसाइल अटैक से अमेरिका ने मार दिया था, तो ईरान ने भी उसका रिटेलिएट किया था काफ़ी कुछ, तो वो न्यूज़ काफ़ी दिन चला। वो बिकॉज वो जो इसको मारा था अमेरिका ने, वो एक रिलीजियस लीडर है ईरान का, और उसको काफ़ी रिस्पेक्ट किया जाता है इन बोथ ईरान एंड इराक, तो इसलिए वहाँ पे इतने प्रोटेस्ट वगैरह हुए। तो दैट इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक और फॉर्म रहता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं वन पार्टी डेमोक्रेसी। ओनली पार्टी मेंबर्स कंटेस्ट इलेक्शंस एंड वन पार्टी रूल लाइक इन चाइना एंड नॉर्थ कोरिया। इसके मतलब ये होता है सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी रहता है। हमारे यहाँ पे कितने सारे पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी है, ममता बनर्जी का पार्टी है, शिवसेना, सभी इलेक्शंस लड़ते, लेकिन वहाँ पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी रहता है जिसको हम लोग ज़्यादातर इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग देखिए यहाँ लिख के रखा हूँ, ऑल्सो नोन एज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। इस तरह के गवर्नमेंट को हम लोग कम्युनिस्ट सरकार बोलते हैं। इसके बारे में आप लोग 10th में जाएंगे तो डिटेल्स रहेगा आप लोगों का, इसके ऊपर पूरे चैप्टर्स वगैरह है। बट इतना ही याद रखिए, जैसे कि चाइना या नॉर्थ कोरिया में वहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी है, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। एंड वहाँ पे जितने भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनते हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स रहते हैं, और उनको और कोई पॉलिटिकल पार्टी लड़ता नहीं है, वो आपस में ही इलेक्शंस लड़ते हैं और उनमें से ही एक को चुना जाता है। ये एक वन पार्टी डेमोक्रेसी से बोला जाता है इसमें। और डिक्टेटर या मिलिट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट। मिलिट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट मतलब क्या होता है कि द मिलिट्री जनरल्स बिकम्स द प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बाय यूजिंग फोर्स लाइक एस-12 जर्मनी अंडर द डिक्टेटर हिटलर। इस लाइन का मतलब होता है एक ऐसा गवर्नमेंट जिसमें प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कोई मिलिट्री जनरल रहता है, मिलिट्री का आदमी रहता है, और वो अपना फोर्स पावर को सीज कर लेता है, मतलब पावर पे कब्जा कर लेता है। जैसे कि एस-12 जर्मनी में हुआ था। जर्मनी में हिटलर में, जो दुनिया का बहुत बड़ा डिक्टेटर जिसको माना जाता है, एट दैट टाइम ही सीज्ड द पावर, उसने बाय फोर्स वहाँ का पावर ले लिया। तो हम लोग देख लिए ये तीन चार टाइप का गवर्नमेंट होता है। और हमारे कंट्री में क्या होता है, इट्स ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे देखिए कर्सर को मैं ब्लिंक कर रहा हूँ, दिस लाइन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स इंक्लूड, हम लोग इन क्लास 6 आप लोग पढ़े हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। हमारे इंडिया में देखते हैं हम लोग फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं आफ्टर एवरी 5 years. So these are the few characteristics and meaning of the democracy. So in this chapter we will only read about democracy and equality, and in book whole sections are given. तो हमको इस चैप्टर में हमको बुक के हिसाब से पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा चैप्टर को ओवरव्यू करा देता हूँ। सबसे पहले इन दिस चैप्टर डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी चैप्टर में ये जो नोट्स है आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा फॉर योर बेनिफिट, कि आपको हमेशा याद रहे इन अदर क्लासेस ऑल्सो। ओके, सबसे पहले हम लोग चैप्टर का जो टॉपिक था, मेन टॉपिक आपका क्या था, डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी था। तो व्हाट आर द
लिंक बिटवीन दिस टू, डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी में लिंक क्या है, अब हम लोग समझेंगे। ओके ओके, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, मेरा जो वीडियोस आप लोगों को मिलेगा, इसमें से ज़्यादातर शॉर्ट वीडियोस रहेगा, क्योंकि लॉन्ग वीडियोस में कभी कभी क्या होता है, देयर इज़ टेक्निकल प्रॉब्लम, वीडियो क्रैक हो जाता है अपलोड करते वक्त। तो मैं इसलिए अभी शॉर्ट वीडियोस भेज रहा हूँ। हम लोग कुछ एप्लीकेशंस को ट्राई कर रहे हैं, और उसमें अगर जो सक्सेस हमको लगता है तो एट दैट टाइम यू विल गेट ए लॉन्ग वीडियो। बट अभी मेरा अगर 5-6 वीडियो रहेगा तो उसको 2-2, 3-3 मिनट का या 5-5 मिनट का वीडियो रहेगा, तो हम लोग उसको देख के आप लोग स्टॉप कर दीजिएगा। मतलब फर्स्ट वीडियो ख़त्म हो गया तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसा आपको भी सिलेक्ट करने में इजी रहेगा, और मुझे भी पढ़ाने में इजी रहेगा। तो ये वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो को आप प्लीज़ देखिए, ये एक शॉर्ट वीडियो है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते, दैट इज़ दोनों में रिलेशन क्या है डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी के बीच में। थैंक यू।